और तलवाए कराम ने पढ़ा और पढ़ते 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 अल्हम्दु शरीफ से लेकर वन्नास की सीन तक अपने सीने में बिठा लिया है। आज उन्हीं तलवाए कराम के सरों पर जश्न दस्तार का ताज रखा जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वो कुरान है जिस कुरान का पढ़ना भी सवाब है, ये वो कुरान है जिस कुरान को देखना भी सवाब है, ये वो कुरान है जिस कुरान को चूमना भी सवाब है, ये वो कुरान है जिस कुरान को आंखों से लगाना भी सवाब है, ये वो कुरान है जिस कुरान को देखना भी सवाब है। शायर तो यूं कहता है, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। ये कुरान वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह सवाब अता फरमाता है, ये कुरान वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह बरकतें अता फरमाता है, ये कुरान वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह मग़फ़िरत अता फरमाता है, ये कुरान वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह शिफा अता फरमाता है, ये कुरान वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह तरक्कियां अता फरमाता है, ये कुरान वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह बरकतें अता फरमाता है, ये कुरान वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है, ये कुरान वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह सेहत अता फरमाता है, ये कुरान वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह घर में शांति अता फरमाता है, ये कुरान वो है जिसके पढ़ने पर अल्लाह मोहल्ले में सुकून अता फरमाता है, ये कुरान वो है जब सेना में पढ़ा जाता है तब सुकून मिलता है, जंगल में पढ़ा जाता है तब सुकून मिलता है, कल्याण में पढ़ा जाता है तब सुकून मिलता है, घर में पढ़ा जाता है तब सुकून मिलता है, दुकान में पढ़ा जाता है तब बरकतें मिलती है, कारखानों में पढ़ा जाता है तब तरक्की मिलती है। ये वो कुरान है, कुरान जिसको पढ़ने वाला भी कामयाब होता है और जिसको सुनने वाला भी कामयाब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। कुरान कोई आम किताब नहीं है जी, कुरान कोई छोटी किताब का नाम नहीं, बेशक कुरान कोई नॉर्मल किताब का नाम नहीं, बल्कि कुरान तो वो है जिसने हमें जीने का तरीका बताया है, बेशक कुरान तो वो है जिसने हमें चलने का तरीका बताया है, कुरान तो वो है जिसने हमें बोलने का तरीका बताया है, कुरान तो वो है जिसने हमें सुनने का तरीका बताया है, कुरान तो वो है जिसने हमें पकड़ने का सलीका बताया है, कुरान तो वो है जिसने हमें जिंदगी बसर करने का तरीका बताया है। आज हम इबादत करते हैं अपनी मस्जिद के अंदर, लेकिन याद रखें इबादत करना सिखाया इन्हीं मदरसों के अंदर जाता है, क़याम मस्जिद के अंदर करते हैं, करना मदरसे में बताया जाता है, कोड मदरसे में कर मस्जिद में करते हैं, करना मदरसे में बताया जाता है, सजदा अल्लाह की बारगाह में करते हैं, सजदा करने का तरीका इन्हीं मदरसों में बताया जाता है। आज जरूरी है इन्हीं मदरसों को अगर हमने कामयाब किया है, इन्हीं मदरसों में अच्छा किया है, इसलिए इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान इन्हीं मदरसों में हदीस पढ़ाई जाती है, इन्हीं मदरसों के अंदर कुरान सिखाया जाता है। और याद रखे मेरे और तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं, आज इंसान समझता है चौधरी अच्छा है, इंसान समझता है लंबरदार अच्छा है, इंसान समझता है ठेकेदार अच्छा है, इंसान समझता है परमास्टर अच्छा है, इंसान समझता है बिजनेस वाला अच्छा है। हाँ, तुमने तो सोचा है जिसका कारोबार बड़ा है वो अच्छा है, जिसकी बिल्डिंग बड़ी है वो अच्छी है, जिसका मकान बड़ा है वो अच्छा है, जिसने बिजनेस बड़ा है वो अच्छा है, जिसने तरक्की किया है वो अच्छा है। पूछे आमिना के लाल से, या रसूल अल्लाह कौन अच्छा है? मेरे और तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी
इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात, बेशक सुभान अल्लाह। कुरान सीखने वाला बेहतर, जोर से बोले सुभान अल्लाह। कुरान सिखाने वाला बेहतर। याद रखिए, जब कुरान सीखने वाला सबसे अच्छा, कुरान सिखाने वाला सबसे अच्छा, तो फिर जिस पर कुरान नाजिल हुआ हो उसकी शान क्या होगी? वाह क्या बात है हजरत, बेशक उसकी शान क्या होगी? जब कुरान को पढ़ने वाला अच्छा होता है, कुरान को पढ़ाने वाला अच्छा होता है, फिर अंदाजा लगाएं अपने नबी की शान का, अपने मुस्तफा की अजमत का, अपने मुस्तफा की शान का, कि नबी की शान क्या होगी, नबी का मकाम क्या होगा। इसीलिए तो किसी ने कहा, जब उनके गदा भर देते हैं सहाना समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब खैर खाता की जमीन पर बैठ करके कुरान पढ़ने वाले की शान ये है, कुरान पढ़ाने वाले की शान ये है, तो फिर मदीने के मुस्तफा की शान क्या होगी, जो सरापा कुरान है, चले तो कुरान है, बैठे तो कुरान है, उठे तो कुरान है, सोए तो कुरान है, बोले तो कुरान है। ये कुरान है कुरान। जब दुनिया में पढ़ने वाले का मकाम ये है, तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान भी लाजवाब, जी जी बेशक, और कुरान वाला भी लाजवाब। बेशक जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। कुरान का भी कोई जवाब नहीं, और जिस पर कुरान नासिल हुआ जी उस पैगंबर का भी कोई जवाब नहीं। बेशक, किताबों में सबसे आला कुरान, बेशक नबियों में सबसे आला कुरान वाला मुस्तफा। बेशक, जिस तरह कुरान में कोई खामी नहीं, उस तरह मुस्तफा की जात में भी कोई खामी नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह, नबी की जात भी आला है, इधर कुरान भी आला है, नबी की शान भी आला है, नबी पर नासिल होने वाला कुरान भी आला है। नबी का चलने का कोई जवाब नहीं है, तो इधर कुरान का भी कोई जवाब नहीं है। नबी के बोलने का कोई जवाब नहीं है, तो इधर कुरान का भी कोई जवाब नहीं है। नबी के उठने का कोई जवाब नहीं है, तो इधर कुरान का भी कोई जवाब नहीं है। पता चला हम सुन्नियों के हाथों में अगर एक हाथ में कुरान है, तो दूसरे हाथ में आमीना का लाल है। इसीलिए तो हम कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत, सुभान अल्लाह। कुरान का कोई जवाब नहीं, जी बेशक, तो साहिब कुरान का भी कोई जवाब नहीं। जी कुरान भी लाजवाब है, तो साहिब कुरान भी लाजवाब है। अगर इजाजत दी अल्लाह साहब, जी जी बताऊं कुरान पढ़ने वालों की शान क्या है। बेशक, जोर से बेशक, और जोर से और लहत कर कहे या रसूल अल्लाह। कुरान वालों का कोई जवाब नहीं, कुरान भी लाजवाब है, साहिब कुरान भी लाजवाब। बेशक, अब बताऊं जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है उनकी शान क्या है, उनकी शान क्या है। एक इंसान का इंतकाल हुआ, इंतकाल हुए वक्त गुजरा, कब्र का निशान मिट गया, कब्र का निशान, तवज्जो आया आपकी, कब्र का निशान। आप जानते हैं जब हमारे इलाकों में कब्र खोदी जाती है तो देखकर खोदी जाती है कि यहाँ पर कोई कब्र तो नहीं, बिल्कुल कोई निशान नहीं होता तब कब्र खोदी जाती है। कब्र का निशान मिटा,
कब्र खोदी गई तो क्या देखा, कब्र का जिसी आखिरी हिस्सा खोदने को था तो बाजू में एक कब्र शक हुई, कब्र शक हुई और देखा कि कब्र से खुशबू आ रही है, बेशक, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह, कब्र से खुशबू आ रही है। अल्लाह हमारे मरहूमीन की कब्रों में खुशबू अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमारे खानदान वालों की कब्रों में खुशबू अता फरमा। आमीन आमीन। कब्र से खुशबू आ रही है। देखिए कुरान पढ़ने वाले का मतलब जी, कब्र से खुशबू आ रही है। लोगों ने देखा इस कब्र और शख्स तो देखा कि कफन भी सलामत है, बेशक, कफन भी सलामत है और खुशबू ऐसी, खुशबू ऐसी, खुशबू ऐसी, खुशबू के दुनिया में कभी ऐसी खुशबू सूंघी ही ना हो, बेशक, कभी ऐसी खुशबू ना सूंघी हो। लोग जमा हो गए, मजमा इकट्ठा हो गया, जमा हो गए कि आखिरकार फला इंसान की कब्र शक हुई है, फला इंसान की कब्र खोदी जा रही थी, कब्र अचानक में शक हुई तो क्या देखा कि जिस्म भी सलामत है, कफन भी सलामत है, खुशबू आ रही है और खुशबू का आलम यह है कि ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू कि दुनिया में इससे पहले कभी खुशबू सूंघी ही ना हो, खुशबू देखी ही ना हो, कभी ऐसी खुशबू पाई ही ना हो। लोगों में में गोइयां शुरू हो गई, आखिरकार पता तो निकालो ये किस इंसान की कब्र है, किस मरने वाले की कब्र है, किसकी कब्र है। मोहल्ले से लोग आकर के जमा होना शुरू हो गए, ये बात आग की तरफ फैलना शुरू हो गई। तमाम लोग जमा हुए, जब बुजुर्गों से पूछा कि ये तो बताएं ये कब्र किस इंसान की है, किसकी कब्र है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि कब्र पुरानी कब्र थी, कब्र बोसीदा कब्र थी, कब्र का निशान मिट चुका था, कब्र की पहचान मिट चुकी थी, पता नहीं था कि कब्र किसकी है। उन्हीं बतावालों में से कोई सफेद दाढ़ी वाले इंसान आए, बुजुर्ग आए और आने के बाद कहा कि ये कब्र तो फला इंसान की लगती है, फला बस्ती में रहता है। लोग जमा हुए, जमा होने के बाद पहुंचे कि चलो उसके मकान पर जाते हैं, जाकर के देखते हैं कि कैसे अमाल किया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे बस्ती में पता निकाला है कि जिसकी कब्र है उसके घर में कौन मौजूद है, पता निकाला, खबर हुई कि उसका बेटा भी कोई मौजूद नहीं है, उसकी बेटी भी कोई मौजूद नहीं है, उसकी कोई औलाद मौजूद नहीं है, उसके भाइयों का इंतकाल हो चुका है। हाँ, अगर मौजूद है तो उसकी शरीके हयात मौजूद है, उसकी बीवी मौजूद है जो उसकी हम सफर हुआ करती थी, उसकी शरीके हयात मौजूद है और शरीके हयात भी बूढ़ी हो चुकी है, लाठी लेकर के चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग जमा हुए, जमा होकर के दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजे पर दस्तक दी है, दस्तक देने के बाद कहा है ऐ बात दरवाजा खोलो। अल्लाह अकबर कबीरा। अंदर से कोई आवाज ना आई है, फिर कहा मां दरवाजा खोलो, कोई आवाज ना आई है, फिर कहा मां दरवाजा खोलो। कहा बताओ तो सही मामला क्या है। कहा कि आपके स्वर की खबर लाए हैं, वो बूढ़ी माँ जो चलने के काबिल ना थी, वो ब्रेक डालने के काबिल ना थी, लाठी को उठाई टुटपुटाती आगे बढ़ी है, टूटो ही किवाड़ों को खोला है। जैसे ही दरवाजा खोला है तो क्या देखा है, चंद लोग खड़े हैं। खड़े होने वालों ने कहा था ऐ मैं बताओ तो सही 40 साल कब्ल किसका इंतकाल हुआ था। कहा कि मेरे सरताज का इंतकाल हुआ था, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था। लोगों ने कहा बता, क्या तेरा शौहर कारी कुरान था, क्या तेरा शौहर आलिम दीन था, क्या तेरा शौहर हाफिज कुरान था, क्या तेरा शौहर मुफ्ती था। अल्लाह अकबर कबीरा। बूढ़ी ने कहा था मेरा शौहर हाफिज कुरान नहीं था, मेरा शौहर कारी कुरान नहीं था, मेरा शौहर आलिम दीन नहीं था। कहा फिर क्या काम किया करता था। कहा मेरा शौहर 5 वक्त का नमाजी था, नमाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 वक्त का नमाजी था मेरा शौहर, नमाज पढ़ता था। लेकिन हाँ, एक अच्छी आदत जरूर थी, मेरे शौहर ने कभी शराब नहीं पी है, कभी सिना नहीं किया है, कभी चोरी नहीं की है, कभी दूसरे के माल को नहीं मारा है, कभी किसी गरीब को नहीं सताया है, कभी किसी का हक नहीं मारा है। कहा कि और खूबी बता, और क्या खूबी थी। शहीफा ने कहा था मेरा शौहर
जैसे ही मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने जाता, कुछ लोग कुरान पढ़ने लगते तो मेरा शौहर कुरान पढ़ने वालों के पास बैठ जाता था और कुरान को सुना करता था। सुना, मेरे शौहर से कुरान पढ़ना नहीं आता था और जैसे ही घर आता, घर आने के बाद मेरे घर में कुरान रखा है ताकि मैं कुरान मौजूद है, मेरा शौहर कुरान को उठाता, कुरान को खोलता, खोलने के बाद उंगली फेरता जाता और कहता, मौला तूने ये भी सच कहा है, ये भी सच कहा है, ये भी हक कहा है, ये भी सच कहा है। लोगों ने कहा ये कोई और कमाल नहीं है बल्कि कुरान की मोहब्बत का कमाल है। कुरान से मोहब्बत किया है, कुरान की मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, हक फरमाया। समी मैली नहीं होती, बेशक क्या बात है, समी मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बेशक। आज पढ़ो तो कुरान जी, आज सुनो तो कुरान, आज बैठो तो कुरान वालों की महफिल में। जी जी, इतनी बड़ी बस्ती आपकी खैर का था, कोई छोटी बस्ती नहीं है, पहली बार नहीं आया हूँ, कई बार हो चुका हूँ। बड़ी बस्ती है, बड़ी बस्ती है, लेकिन आज देखो कुरान वालों की महफिल कितनी है, कुरान वालों की महफिल कितनी है, कितने लोग हैं कुरान वालों की महफिल में। हाँ, आज तुमने खालिस कुरान को इशाल के लिए समझा, कुरान को खालिस बरकत के लिए जाना है। जब तेरी माँ का इंतकाल होता है ना, तब याद आता है तुझे कुरान। जब तेरे बाप का जनाजा उठता है तब याद आता है कुरान। जब तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी होती है तब याद आता है कुरान। जब तेरे दादा की बरसी आती है तब याद आता है कुरान। हमने तो देखा है लोगों ने सिर्फ इतना जाना है, जब बाप का 10वां होगा कुरान पढ़ा जाएगा, भाई का 3 होगा कुरान पढ़ा जाएगा, दादा का 40वां होगा कुरान पढ़ा जाएगा, नवासे की बरसी होगी कुरान पढ़ा जाएगा, कोई बीमार होगा कुरान पढ़ा जाएगा, बेटा शिफायाब न हो कुरान पढ़ा जाएगा, घर में दिक्कत हो जाए कुरान पढ़ा जाएगा, मशक्कत में उलझ जाए कुरान पढ़ा जाएगा, अगर कोई बीमार हो जाए कुरान पढ़ा जाएगा, कारोबार बंद हो जाए कुरान पढ़ा जाएगा। तुमने सिर्फ इतना जाना है कुरान को कि 10वें में कुरान, 20वें में कुरान, 40वें में कुरान, मशक्कत में कुरान, परेशानी में कुरान, दुश्वारी में कुरान, बीमारी में कुरान। कुरान सिर्फ इतना नहीं है, कुरान तो वो है जिस नियत से कुरान को पढ़ोगे अल्लाह उसी में कामयाबियां अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात, हक बात, बेशक सुभान अल्लाह। कुरान है कुरान, जी जी, कुरान है कुरान। हमने कुछ घर ऐसे भी देखे जिन घरों में कुरान 3-3 साल हो गए रखे हुए, उसकी झलक पर फूल जम गई। जी, कुरान दिया जाता है, 4 साल शादी को हो गए कुरान ताक में रखा। जी, कुरान ताक में रखा है। जी, लोग कहते हैं मस्जिद में ले आओ इमाम साहब पढ़ लेंगे, जी, मदरसे में दे दो मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे। जी, हाँ, उनका काम तो पढ़ना ही है, उनका काम तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। कि मुझे बता तू कब पढ़ेगा कुरान, तेरा बेटा कब पढ़ेगा कुरान, तेरा भाई कब पढ़ेगा कुरान, तेरे घर में आने वाली बहू कब पढ़ेगी कुरान, तेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा कब पढ़ेगा कुरान। अब तो हाल ये है साहिब, अगर किसी रास्ते से तुम गुजर जाओ तो देखो, अगर शाम को गुजरो तब भी गानों की आवाज आती है, दोपहर में गुजरो तब भी सीरियल की आवाज आती है, सुबह में गुजरो तब भी तमाशों की आवाज आती है। लेकिन अपने अशराफ का दौर देखे, अशराफ के तरीके ये थे, अगर आप सुबह के वक्त में गुजरते तो किसी तमाशों की आवाज नहीं आती थी, सीरियल की
आवाज नहीं आती थी, बल्कि हाँ, अगर घरों से आवाज आती तो अल्लाह का कुरान पढ़ने की आवाज आती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात है। सीरियल की आवाज आती है, जी जी, तमाशों की आवाज आती है, गानों की आवाज आती है, कुरान की आवाज बहुत कम आती है। मेरे आशीष मरना तुम्हें भी है, कुरान पढ़ लो, कुरान वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, कुरान का अपना लो। अल्लाह की सब कामयाबी तुम्हारे लिए है, कल की कामयाबी तुम्हारे लिए है, कयामत तक कामयाबी तुम्हारे लिए है। आज तो हाल ये बना रखा है कौम ने कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कुरान सिखाना नहीं चाहते हैं, कुरान की तालीम दिलाना नहीं चाहते हैं। हमने तो साहिब यहाँ तक देखा है, लोग कहते हैं मदरसों से मिलता क्या है, मदरसों से मिलता क्या है, मदरसों में होता क्या है। और बाज़ उस्ताद तो कहते हैं कि मदरसे दहशतगर्दी सिखाते हैं, मदरसे आतंकवादी सिखाते हैं। मैं कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा को गवाह बना करके अल्लाह की सबकी कसम, मदरसे वो सिखाते हैं जो एक बाप नहीं सिखा पाता है, मदरसे वो सिखाते हैं जो एक माँ नहीं सिखा पाती है। हमने तो आपकी बस्तियों के अंदर देखा है, अगर बाप औलाद से आजिज आ जाता है, पढ़ाने से आजिज आ जाता है, मारता मारता थक जाता है, तो अपने 8 साल के बेटे को, 11 साल के बेटे को हाथ पकड़ कर लाता है, लो जी कारी अहमद रजा साहब कबला, ये मेरा बेटा है, हम नहीं जानते क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी है, हमें बेटा पढ़ा हुआ चाहिए, हमें बेटा कुरान सीखा हुआ चाहिए, कुरान वाला चाहिए। लोग कहते मदरसे क्या सिखाते हैं, मैं कहता हूँ यही मदरसे है जो नमाज पढ़ना सिखाते हैं, यही मदरसे है जो कुरान पढ़ना सिखाते हैं, यही मदरसे है जो बाप का हक अदा करना सिखाते हैं, यही मदरसे है जो माँ के हुकूक को बताते हैं, यही मदरसे है जो पड़ोसी का हक बताते हैं, यही मदरसे है जो भाई की इज्जत करना सिखाते हैं, यही मदरसे है जो बतलाया करते हैं तेरे पड़ोसी का हक क्या है, तेरे भाई का हक क्या है, तेरी बहन का हक क्या है, तेरी माँ का हक क्या है, तेरे रिश्तेदार का हक क्या है, तेरे अजीज का हक क्या है, तेरे चाहने वाले का हक क्या है। हाँ, आज हमने मदरसों को हल्का डाला है, आसान समझा है। अगर ये मदरसे ना हो, कोई तुम्हारी जना से पढ़ाने वाला मौजूद ना होगा, तुम्हें इसराह करने वाला ना होगा, तुम्हारे हक को बताने वाला ना होगा। भाई का हक मदरसे ने बताया, माँ का हक इन्होंने बताया, माँ का हक इन्होंने बताया, बाप का हक इन्होंने बताया। यही मदरसे वो देते हैं जो दुनिया के अंदर कोई और नहीं देता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत नहीं देता, बेशक दुनिया का सबसे पहला मदरसा बोलते बोले नहीं बोलोगे आप, बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। दुनिया का सबसे पहला जिसको असहाबे सुफा का चबूतरा कहा जाता है। बेशक, क्या बात। जानते हैं पढ़ाने वाले कौन, पढ़ाने वाले कौन, पढ़ाने वाले वो जिनके सदके अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। बेशक, जिनके सदके सारी कायनात को बनाया है। और पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक, बेशक, क्या बात। हज़रत उमर जी, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, तमाम सहाबा, पढ़ाने वाले आमिना के लाल, पढ़ने वाले मुस्तफा के सहाबा। अब उधर कुरान का कोई जवाब नहीं, उधर साहिबे कुरान का कोई जवाब नहीं, इधर पढ़ने वाले लाजवाब है, पढ़ाने वाले भी। जानते कैसे लाजवाब है इनके बारे में मेरे और तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, साबिकन नुजुम इक्तदैतुम व इhtदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुमने जिसकी भी इक्तदा की हिदायत पा जाओगे। कोई जवाब नहीं तो पढ़ने वाले अबू बकर का भी कोई जवाब नहीं, पढ़ाने वाले का कोई जवाब नहीं तो पढ़ने वाले हज़रत उमर का भी कोई जवाब नहीं, पढ़ाने वाले का कोई जवाब नहीं तो पढ़ने वाले हज़रत उस्मान का भी कोई जवाब नहीं। अगर पढ़ाने वाले का कोई जवाब नहीं तो पढ़ने वाले अली का भी कोई जवाब नहीं।
इधर पढ़ाने वाले लाजवाब है तो पढ़ने वाले भी लाजवाब है। आइए मैं आपको बताऊं लाजवाब कैसे है, पढ़ने के बाद कैसा अदल किया है। इसलिए कि हमारे नबी अदल वाले मुस्तफा है, अदल सिखाया है। तो सीखने के बाद शागिर्दों ने कैसा अदल किया है, कैसा इंसाफ कर करके बताया है, कैसा अदल करने के बाद बताया है। आज तो हमारा हाल ये है, अगर किसी के 100 रुपया पड़ा हुआ मिल जाए इंसान बहानों से उठा लेता है। आज भाई भाई का मार मारने के लिए तैयार बैठा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को दबाने के लिए तैयार बैठा है, यार यार को सताने के लिए तैयार बैठा है। उसी दरगाह का पढ़ने वाला आमीना के लाल का शागिर्द जिनका नाम है हजरत उमर। जोर से क्या नाम है? हजरत उमर। जानते दूसरे खलीफे सबसे ज्यादा अगर इस्लाम फैला तो हजरत उमर फारूक आजम के दौर में फैला सबसे ज्यादा इस्लाम। तो जानते हैं वो क्या है? शराब की बोतल लेकर आए, सामने से उमर आ जाए, दिल ही दिल में कहे अल्लाह आज बचा ले, अल्लाह आज बचा ले, परवरदिगार आज की बात नहीं पीऊंगा। आदम करीब आए, कहा कि क्या है? का हुजूर शराब, वो हुजूर दूध है, हुजूर दूध है। मुख्तलिफ रिवायत दोनों रिवायत, तो दूध की रिवायत भी मैंने पढ़ी है और सिरका की रिवायत दोनों रिवायत है कि हुजूर दूध है या हुजूर सिरका है। कहा अगर सिरका है तो छुपाया नहीं जाता बल्कि दिखाया जाता। दिखा, उसने जैसे दिखाया देखा तो वही था। पता चला इंसान को खौफ अल्लाह ने अता फरमाया है कि बड़े बड़े देखने के बाद लर्ज़बर अंदाज हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा तौसीफ साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला संभली वो तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात बैठे रहे। माशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं वो अजीम शान खतीब जो आज की महफिल के अतिथि खुसूसी है और पूरे हिंदुस्तान का दौरा फरमाते हैं। अल्लाह ने वो ज़बान में सलासत रखी है। आलिम बाबल हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला, आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और मेरे बाद हज़रत ही को समाप्त करना है। तवज्जो उधर करें, मोहब्बत से कहीं या रसूल अल्लाह, और जोर से कहीं या रसूल अल्लाह। फारूक आज़म रात में आप गश्त और देखते कि मेरे इलाके में कोई भूखा तो नहीं सोया, कोई परेशान तो नहीं है, कोई मजलूम तो नहीं। एक मरतबा आप रात को गश्त करते करते पहुंचे तो क्या देखा कि एक ज़ईफ़ा है, तन्हा बैठी। आप करीब गए, आपके साथ में गुलाम थे। आप करीब गए, जाकर के कहा कि माँ क्या हाल है? माँ ने कहा कि भूखी हूं, 3 दिन से खाना नहीं खाया है और अपने ऊपर कर्ज बताया कि मेरे ऊपर इतना कर्ज है। अब उमर फारूक आज़म खबर आ गई, कहा कि माँ खाने का इंतजाम। बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे उमर से शिकायत है, उमर से शिकायत है। कहा कि माँ तुम्हें उमर को क्या पता कि तुम भूखी हो? कहा कि अगर उमर को नहीं पता कि मैं भूखी हूं तो जाओ उमर से जाकर कहे कि खिलाफत छोड़ दे। उमर को नहीं पता मैं भूखी हूं तो कहो जाकर खिलाफत छोड़े। उमर फारूक आज़म कांपने लगे, थोड़े थोड़े अपने घर पहुंचे। जाने के बाद कुछ खाना लिया, पका हुआ कुछ कच्चा सामान लिया, लेकर के चलना शुरू कर दिया। खादिम साथ में खादिम ने कहा हुजूर आपका वजन मैं उठा लेता हूँ, मैं उठा करके चलता हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम
वक्त खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा था, ये बताएं कि क़यामत के दिन भी मेरा बोझ तुम उठाओगे? खातिम ने कहा था, हुजूर मेरे अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि आपका बोझ उठा सको। हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा था कि जब आखिर में मेरा बोझ नहीं उठा सकते हो तो फिर आज बोझ उठाने की कौन सी बात करते हो? आज तो हमें अगर कोई सारी शोहरत मिल जाए, मकाम मिल जाए, हम भी चाहना शुरू कर देते कोई हमारा बैग लेकर के चले, हमारे साथ में चले, सालों साल बना करके चले, हमारी ताज़ीम और तकरीम की जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना लेकर के हाजिर हो, कहा कि अपने हाथों से खाना खिलाया है और खिलाने के बाद कहा है कि माँ उमर को माफ कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने कहा था कि उमर को माफ नहीं करोगी, इसलिए कि 3 दिन हो चुके हैं, उमर ने कोई खबर नहीं ली है, उमर ने कोई ख्याल नहीं किया है। आपने कहा कि उमर को क्या पता है, उमर को क्या खबर है? बूढ़ी ने कहा था, आने वाले इंसान तो भला इंसान नजर आता है, अच्छा इंसान नजर आता है, तेरी आदत अच्छी लगती है, तेरे अखलाक अच्छे लगते हैं, तेरा बर्ताव अच्छा लगता है, तेरा किरदार अच्छा लगता है। हाँ, अगर तू कहता है तो जा मैं उमर को माफ कर देती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर ने इतना सुना था, सुनने के बाद इरशाद फरमाया था, माँ अगर माफ कर दिया है तो लिखकर और दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर फारूक आज़म ने इतना कहा था, बूढ़ी ने कहा मुझसे लिखना नहीं आता है। आपने तहरीर फरमाई, खादिम को बुलाया, एक चमड़ा मंगाया, तहरीर फरमाई, कहा कि अम्मा अपना साइन कर दे या अपना फिंगर लगा दे। इतने में ही 2 सहाबी आ जाते हैं, हज़रत अली और एक दूसरे सहाबी आ जाते हैं। आकर के अर्ज करते, उमर पूरी रात मदीने में तलाश करते गुजर चुकी है, आप यहाँ पर मौजूद है, आप क्या कर रहे हैं? बूढ़ी माँ ने जब इतना सुना है कि मैं बात उमर से कर रही थी, मैं खिताब उमर से कर रही थी, गुफ्तगू उमर से कर रही थी, बूढ़ी कांपने लगती है, उठ करके खड़ी हो जाती है। फारूक आज़म ने कहा था, माँ अगर वादा किया है तो वादा पूरा करो। माँ ने साइन किया है। हज़रत उमर फारूक आज़म ने उस तहरीर को हज़रत अली को अता फरमाई है। इरशाद फरमाया है, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस तहरीर को मेरी कब्र में रख देना। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब मेरा रब, मैं रब के हुजूर हाजिर होगा, रब इरशाद फरमाएगा, उमर क्या लेकर आए हो? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, परवरदिगार एक माँ नाराज थी, उन माँ को भी तेरी रजा के लिए राजी कर कर आया हो। वाह भाई वाह। ये आज को अपनी माएँ नाराज हो, हमारी माएँ नाराज हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पर्दा नहीं होती, कोई एहसास नहीं होता है। मेरे अजीज, जरूरी है ये मदरसे वही सिखाते हैं कि माँ का अदब क्या करना है, बाप की इज्जत क्या करना है। ये मदरसे यही बताते हैं कि तेरे पड़ोसी का हक क्या है, तेरे खानदान वालों का हक क्या है, तेरी माँ का हक क्या है, तेरी बहन का हक क्या है, तेरे रिश्तेदार का हक क्या है, तेरे खानदान वालों का हक क्या है। आज इस मदरसे ने 2 हाफिज़ कुरान, 2 हाफिज़ कुरान किए जो आज की महफिल के दूल्हा बनकर बैठे। आज की महफिल के दूल्हा बनकर बैठे। हम सब बराती आज के दूल्हा यही है। इन्होंने कोई छोटा काम नहीं किया है, बल्कि बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया है। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ से लेकर बन्नास तक पूरे कुरान को अपने सीने के अंदर बैठाया है। तब कुरान पढ़ते होती है, इनकी शाम होती है तब कुरान पढ़ते होती है, इनकी दोपहर होती है तब कुरान पढ़ते होती है। 1 मिनट में मैं आपको बताऊं इनकी सुबह और शाम क्या होती है। जब हमारे और तुम्हारे दरवाजे नहीं खुलते तब फजर से 2 घंटा पहले या फजर से 1.5 घंटा पहले, अजान से 1 घंटा पहले यही कारी अहमद रजा साहिब क़िबला इन बच्चों को उठाते हैं और कुरान पढ़ते हैं। सुबह में कुरान पढ़ते हैं, शाम में कुरान पढ़ते हैं, दोपहर में कुरान पढ़ते हैं। और जब ये कुरान पढ़ते हैं अल्लाह ये मकाम इन्हें अता फरमाता है। इनका मकाम ये होता है, उलमा का
इशारी होती है। अगर ये कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरे, अल्लाह कब्रिस्तान का आसाम उठा ले। अगर ये दरिया के रास्ते से गुजरे, दरिया में रहने वाली मछलियां इनके लिए दुआएं करें। अगर ये खुले आसमान के से गुजरे, तो आसमान में उड़ने वाले परिंदे इनके लिए दुआएं करें। दुनियादार के मेहमान नहीं, या अमीना के मेहमान है, उनकी कदर कीजिए और अपने मदरसे और मसाजिदों में रहने वाले उलमा की कदर कीजिए और अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाएं, इल्म सिखाएं, दुनिया भी इल्म भी सिखाएं और इल्म दीन भी सिखाएं। इंशाअल्लाह कामयाबी कल भी तुम्हारे लिए थी, कामयाबी आज भी तुम्हारे लिए है, कामयाबी क़यामत तक तुम्हारे लिए है। इसलिए तो इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ क्या चीज है लोहो कलम तेरे है। इमाम फरमाते हैं सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, सब चमक वाले उजड़ों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह उस नबी की मोहब्बत में मौत अता फरमाए, अल्लाह उस नबी की मोहब्बत में जिंदगी अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई खता हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।